मजे की बात मैं आपको बताऊं कि घर में कुछ नहीं है सामान। शाम की बजने वाली है 5। 5 मतलब 5 मिनट रह रखे हैं 5 बजने के लिए। और आज अब जाके मैं फ्री हो रही हूँ। और सुबह मैंने एक चाय पी थी और 2 गिलास पानी पिए थे। तो गाइस बन गया है मेरा खाना। रात की 9:30 बज गई हैं और अभी तक प्रियांशु जी आए ही नहीं है। थैंक गॉड हमारे प्रियांशु जी आ गए हैं, वो भी 10 बजे। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो अभी का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह की 10:30 बजे और सारे गांव चले गए हैं माँ से मिलने के लिए। बंगारी जी भी, आदित्य भी, शालिनी भी, और मैं हूँ अकेली घर पे। और पूरा घर बिखरा पड़ा है। देखिए सिंक पे कल रात के बर्तन पड़े हुए हैं, किचन भी पूरा बिखरा पड़ा है, कप वगैरह बाहर टेबल पे पड़े हुए हैं। नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ क्योंकि आज संडे था तो इसीलिए थोड़ा सा आराम से ही काम कर रहे थे। वैसे मेरे को भी कह रहे थे कि गाड़ी जा ही रही है तू भी चल ले, लेकिन सच में मैं सफर करते करते मैं थक चुकी हूँ। मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि फिर मैं गाड़ी में बैठूं और वही 5-6 घंटे का सफर करूं। तो मैंने कहा मैं नहीं आती हूँ। तो अब मैं एक बार प्रॉपर घर की सफाई कर लेती हूँ। घर पूरा बिखरा पड़ा है और उसके बाद देखते हैं शॉप का, क्योंकि आसमान भी ऐसे ट्रबल कर रहा है। हो सकता है शॉप में शाम को जाऊं, तो एक बार प्रॉपर सफाई कर लेती हूँ। वैसे मन तो हो रहा है कि मैं लेट जाऊं, पता नहीं इतने दिन की सफर की सुस्ती इतनी ज्यादा हो रखी है कि कुछ मन ही नहीं कर रहा है। ना खाने का मन कर रहा है, ना कुछ काम करने का मन कर रहा है मेरा। ये देखिए वहाँ टेबल देखिए, ये देखिए यहाँ अलग बिखरा पड़ा है, यहाँ अलग बिखरा पड़ा है। तो आज मैं सफाई करती हूँ। आज सोच रही हूँ कि अभी मैं पूरी प्रॉपर सफाई करती हूँ। सबसे पहले किचन को करती हूँ, उसके बाद फिर आगे का सीन देखती हूँ। और शॉप का शायद मैं शाम को ही जाऊँगी, तो लग जाते हैं काम पे। और बहुत ख़राब भी लग रहा है मेरे को क्योंकि आदत नहीं है ना अकेले रहने की, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, रहना पड़ेगा। तो लग जाते हैं काम पे और उसके बाद जो भी होगा फिर आपसे मिलते रहेंगे। मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि घर में कुछ नहीं है सामान। जैसे आपको पता है कि मैं हफ्ते 10 दिन से भागने पे लगी थी। तो जब मैं घर पे नहीं होती हूँ तो सच में ये लोग ना सब्जी लाते हैं, न ये लोग कुछ सामान लेके आते हैं। जो मैंने रखा था ये सब खा चुके हैं। तो आज तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं सब्जी वगैरह, क्या सब्जी तो मैं भी नहीं लाऊंगी, सब्जी किसके लिए सब्जी बनानी है। पर जो भी होगा मैगी वगैरह लेके आऊंगी। और अभी कुछ भी नहीं रखा है इन लोगों ने सच में। तो ये देखिए सुबह फिर मेरे को ये वाली चाय पत्ती मंगानी पड़ी जब घर में थी नहीं। तो आज पहले ये सारा काम निपटा के उसके बाद फिर सामान लेके आऊंगी। सामान तो मैं तभी लाऊंगी जब बच्चे आ जाएंगे। सो गाइस शाम की बजने वाली है 5। 5 मतलब 5 मिनट रह रखे हैं 5 बजने के लिए। और आज अब जाके मैं फ्री हो रही हूँ। जैसे मैं आपको सुबह बता रही थी कि बच्चे घर चले गए हैं और आज मैं साफ सफाई का काम करूँगी। तो अब जाके मैं फ्री हो रही हूँ। और सुबह मैंने एक चाय पी थी और 2 गिलास पानी पिए थे। तो आज मैं उसी में हूँ। उसके बाद न मेरे को कुछ खाना बनाने का टाइम मिला, इतना कि मुझे पानी पीने तक का भी टाइम नहीं मिला, इतनी बिजी थी। अब 5 बजे सारे काम निपटा के आ गई हूँ मैं किचन में। अब सबसे पहले कुछ हल्का फुल्का खाने का देखती हूँ, क्योंकि पेट में दर्द हो गया मेरा सुबह से। तो अब सबसे पहले चाय तो पक्का बनाऊंगी। अब देखती हूँ यहाँ कुछ ओट्स वगैरह कुछ होगा, ओट्स होगा, जो भी होगा हल्का फुल्का कुछ बनाती हूँ और साथ में बनाऊंगी चाय। तो जी आज तो बन रखी है रेल। और अगर टाइम मिले, अगर मैं फ्री हो जाती हूँ तो फिर निकलती हूँ शॉप। तो आज का दिन ये रहा मेरा। बच्चे भी श्रीनगर तक पहुँच गए होंगे, थोड़ी देर पहले मैंने कॉल किया था। तो
देवप्रयाग पहुंच गए थे वो, तो मैं भी अब श्रीनगर पहुंच गए होंगे। और माँ की तबीयत तो वैसी है, सुबह से फ़ोन पे भी लगी हुई हूँ। खैर अब क्या कर सकते हैं। तो अब बनाती हूँ कुछ खाने के लिए और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस बन गया है मेरा खाना और मैंने बनाया है नमकीन ओट्स, क्योंकि सबसे फास्ट बनने वाली चीज़ यही थी। तो थैंक गॉड डब्बे में ये भी पड़ा था, तो बस एक बॉयल दिलाया इसको और ये बन गया मेरा नमकीन ओट्स। अब खाती हूँ इसको और उसके बाद बनाऊंगी मैं टेस्टी सी चाय बिस्किट। आज पेट को अच्छा सा आराम मिल गया खाने पीने का। तो एक बार खाती हूँ ये सारी चीज़ें और उसके बाद फिर हो जाएगा काम शुरू छत से कपड़े लाने का। तो आज ये सारे काम हैं, तो एक बार लेते हैं ओट्स का आनंद। देखती हूँ मैं कैसे बना है। टेस्टी हो रहा है। भूख में तो सारी चीज़ें ही टेस्टी होती हैं। मिलते हैं आपसे। तो हो गई है जी थाली खाली, खाते खाते सच में कम पड़ गया। मेरे को ये लग रहा था, मैंने का पता चल रहा अच्छा ना लगा मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ, लेकिन लग रहा है मैंने गलती कर दी। खैर अब बनाते हैं गर्मा गर्म चाय। लो जी आ गए हैं चाय और बिस्किट। तो बन गई है मेरी चाय, और चाय भी मैंने बड़े मग में बनाई है। चाय बिस्किट खाते हैं और अब लग रहा है कि अब इसके आगे क्या करूं, क्योंकि बहुत बोरियत आती है। इसीलिए मैंने आज के लिए ये सारा काम चूज किया था। मैंने कहा दिन भर मैं बिजी रहूँगी, अदरवाइज़ घर में अकेले मैं कभी नहीं रही हूँ। तो अब लग रहा है मेरे को कि अब कैसे रहूँगी, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। एक मन कर रहा है कि रीना के घर चली जाऊँ, लेकिन एक मन कर रहा है कि क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। खैर एक बार चाय बिस्कुट खाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि अकेले रहना भी बहुत मुश्किल है, आदत नहीं है। तो देखते हैं, जो भी होगा आपको तो पता चल ही जाएगा। सो गाइस तो रात की 8 बज चुकी हैं, बिल्कुल अंधेरा हो गया है बाहर, और अभी तक मैं वीडियो पे ही लगी थी। व्लॉग एडिट किया, अपलोड किया, आप लोगों का ध्यान भी रखना है। तो अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। जैसी मैंने बाहर अंधेरा देखा वैसी मेरे, क्योंकि बहुत साहसी हूँ ना, तो मेरे को डर लगने लग गया था कि मैं रात को अंधेरे में अकेले कैसे रहूँगी। इतनी बहादुर हूँ मैं। तो अभी किया मैंने प्रियांशु को फ़ोन। मैंने कहा यार प्रियांशु तू आ जा। वो खुश हो गया कि हाँ हाँ मामी मैं आता हूँ, क्यों अच्छा लगता है उसको यहाँ। और मैं तो उसको कहा था, मैंने कहा भाई खाना खा के आई हो, क्योंकि मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है कि नहीं नहीं मामी वहीं पे बनाएंगे। मैंने कहा चल ठीक है आ जा। तो इससे पता चलता है कि मैं कितनी बहादुर हूँ। दिन भर मैं दिमाग में यही था कि नहीं मैं अकेले रहूँगी, कुछ नहीं होता ये वो, लेकिन जैसे मैंने बाहर अंधेरा देखा वैसी मेरी हिम्मत खत्म हो गई। तो अब पाठ पूजा करते हैं, छत से पूरे कपड़े ले आई हूँ, उन सबको संभालती हूँ और प्रियांशु आता है, फिर देखते हैं खाने पीने का। तो गाइस रात की 9:30 बज गई हैं और अभी तक प्रियांशु जी आए ही नहीं है। मैं बाहर ही घूम रही थी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरे 2 डॉगी हैं और वो बाहर गेट पे ही है, और वो जैसे ही कोई अननोन घुसता है गली में तो वो भागते हैं गाड़ी के पीछे। तो इसीलिए मैं बाहर ही खड़ी थी। मैंने कहा प्रियांशु आएगा, वो कहीं उसको इधर उधर ना भगाए। तो अभी मैंने उसको कॉल किया था, अभी उसको 10 मिनट 15 मिनट और लगेंगे, तब तक मैं बनाती हूँ चाय। 9:30 बज गई हैं रात की। मैंने बहुत पहले बना देनी थी, लेकिन मैं इसीलिए रुकी हुई थी। मैंने कहा प्रियांशु आएगा तो उसके साथ ही पी लूँगी, लेकिन अपने लिए बना देती हूँ मैं, इससे टाइम लगेगा, उसके लिए बना के रख देती हूँ। इस वाले ये वाले कप जो मैं परसों लाई थी, बट ये वाला कप छोटा है, अपने लिए मैं बड़े ही कप पे बनाऊंगी। तो बनाती हूँ चाय और अब देखते हैं कि प्रियांशु जी क्या डिमांड देते हैं खाने की। खाने का तो तभी देखते हैं। अभी मैंने उससे मोमोज तो मंगाए हैं कि मोमोज लेके आई हो, तो एक बार चाय बनाती हूँ। और उसको बोला है मैंने कि भाई जब तू पुलिया पे आएगा मेरे को कॉल कर लियो, क्योंकि ये डॉगी रात भर गेट पे पड़े रहते हैं। कोई भी अननोन इंसान आएगा तो भाई ये बहुत भगाते हैं। तो चाय बनाती हूँ मैं। सो गाइस रात की 10 बज गई है, अभी तक नहीं आया प्रियांशु ने भी। उसके इंतज़ार में बस मैं बाहर घूम रही हूँ।
और मेरे को इतनी तेज़ भूख भी लग गई है, लेकिन मैं क्या बनाऊं। जब वो आएगा उसको पूछूंगी तभी खाना बनाऊंगी। तो 10 बज गई हैं, अभी तक नहीं आया ये। सो गाइस, तो थैंक गॉड हमारे प्रियांशु जी आ गए हैं, वो भी 10 बजे। मैं जैसे आपको बता रही थी कि मैं 8:30 बजे से प्रियांशु जी का वेट कर रही हूँ, लेकिन लास्टली आ गए हैं प्रियांशु जी। और ये ला रखे हैं चिज्जी मिज्जी। हिसाब किताब तो बाद में होगा, पहले चिज्जी मिज्जी खा लेते हैं। और ये सारी चीजें मैगी, अंडे, ब्रेड, ये सब बाद में देखेंगे, पहले खाते हैं फास्ट फूड। और प्रियांशु जी के लिए बना रखे मैंने चाय। कैसे बनी? सो गाइस, रात की बज गई हैं 10:30 और हो गया है हमारा खाना पीना। प्रियांशु जी लाए थे मोमोज और चिकन चाउमीन, जो है बहुत पसंद मेरे को। तो खाना पीना हो गया है, अब करते हैं आराम। सुबह 4 बजे प्रियांशु जी को भी उठना है, वो जाते हैं जिम और हम भी जाते हैं थोड़ा सा भाग दौड़ के लिए, आपको पता ही है। तो अब करते हैं आराम, और इसी के साथ कर रही हूँ अपना ब्लॉग यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वो वहाँ से गुड नाइट बोल रहा। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।